दोस्तों नमस्कार। सितंबर 15, 2020 को अब्राहम एग्रीमेंट साइन किया गया था। उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप और ये एग्रीमेंट साइन किया गया था ट्रंप की प्रेजेंस में। क्या है अब्राहम एग्रीमेंट और किस कंट्री के बीच में साइन किया गया था? ये एग्रीमेंट साइन किया गया था इजराइल के बीच में और साथ में किया गया था यूएई और बहरीन के बीच में। यानी कि इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन कर लिए थे दोनों कंट्रीज के साथ। और इसमें था कि पीस की बात होगी, बिजनेस की बात होगी, ट्रेड की बात होगी। इंडिया की भी इनको पूरी सपोर्ट थी, पीछे सपोर्ट थी, क्योंकि इंडिया वहां का मेंबर नहीं है, तो इंडिया यहाँ पे बाहर से सपोर्ट कर रहा था, यूएई को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब ट्रंप ने दोबारा से कहा कि अब्राहम एग्रीमेंट के अंदर दूसरी कंट्रीज को इन्वाइट किए, वो भी ज्वाइन करें। क्या है अब्राहम एग्रीमेंट और इससे क्या फायदा होगा? ट्रंप को क्या फायदा होगा? गल्फ को क्या फायदा होगा? कैसे इसराइल को फायदा होगा? इसी पे चर्चा करने का बाद बैठे थे शंकर पानी जी। उधर शंकर पानी जी, अब्राहम एग्रीमेंट के पीछे इस टाइम पे यूएस ने इंटरेस्ट शो कर दिया दोबारा से, और अब सऊदी से भी कहा, टर्की से कहा, जॉर्डन से कहा, पाकिस्तान से कहा कि आप भी इसको ज्वाइन करो। तो बाकी तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की तो घंटी बज गई इसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान तो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अपने पासपोर्ट में भी लिखा है कि हम कोई इजराइल नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान अगर इनकी शर्त मानता है तो पाकिस्तान वैसे बर्बाद हो जाएगा, अगर नहीं मानता तो ट्रंप इनका वैसे सत्यानाश कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप का पता नहीं दिमाग कब घूम जाए। और दूसरी बात यह आती है कि पाकिस्तान एक, जैसे हमने कहा, तवायफ की तरह है, जो पैसा जो उसके पास चला जाता है। आप ट्रंप का साथ छोड़े तो पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा होगा? तो इसी पे चर्चा करने के लिए आप अपने कमेंट दीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। सर, ये पूरा खेल जो 2020 से चालू हुआ है, ये अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, सब देवर ऑल लीडिंग टू दिस सेटलमेंट ओनली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए, अमेरिका की नीयत खराब नहीं है। माने वो बहुत अच्छा है कि भाई इस रीजन के अंदर पीस हो, इस रीजन के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, टूरिज्म बढ़े जाके, और इन देशों की दोस्ती बने जाके सबकी। तो काफी सारे देश तो मान गए, सारे मान गए। लेकिन अब ये तीन जो बड़े हाथी हैं, जो सऊदी, अब देखिए, सऊदी भी अमेरिका का ट्यून, व्हाट एवर अमेरिका सेज दे डू इट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान, बहरान, और सॉरी अपना ये टर्की एंड ये ईरान, उनका ईरान इसमें नहीं, ईरान को इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये बेसिकली ईरान को भी डाउन प्ले करने के लिए उसको उन्होंने ये चाल वापस चली है आके कि भैया किस तरह से ये लोग मान जाएं, क्योंकि आधे लोग तो मान गए थे, आधे लोग आगे पीछे हो रहे थे। जैसे हमारा यूएई, बहरान, मोरक्को, सूडान, कजाकिस्तान, ये तो माने हुए थे आके। लेकिन इजिप्ट, जॉर्डन, उन्होंने भी साइन किया हुआ जाके। लेकिन कुछ वो जो कंट्रीज हैं जहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे सूडान है, वो आगे पीछे हुआ है, कभी ज्वाइन किया, कभी बाहर निकले जाके। तो अभी अमेरिका की जीत क्या? अमेरिका और इजराइल में मैं कोई डिफरेंस नहीं रखता जाके। वो अमेरिका भी वही करेगा जो इजराइल के इंटरेस्ट में, इजराइल वही करेगा जो अमेरिका के इंटरेस्ट में। तो दे आर ट्राइंग, वो भी लगे हुए हैं। और देखा जाए, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि चाइना को तो पूरा इस रीजन से हटाना, उसका इन्फ्लुएंस कमती करना, वो तो मेन ऑब्जेक्टिव है ही इनका। एट द सेम टाइम ऑल्सो मार्जिनलाइज ईरान। तो लेट अस सी सर, लगभग ये लड़ाई जीत जाते हैं। लेकिन क्या हुआ अमेरिका की, जैसे आपने कहा ना कि अच्छे भले दोस्तों को भी बिगाड़ देता है, और फिर कौन से दोस्त बनाता है जो बिगड़े वो कभी कभी ठीक होंगे नहीं, जैसे पाकिस्तान, वो तो कभी सुधरेगा नहीं आके, उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसने तो बीच में टांग अड़ानी है, बिकॉज दे आर बेसिकली फॉर देम it is religion that is more important than anything, world peace or anything, or stability in the region. तो let us see sir, हाँ बताइए। देखो उधर एक्चुअली क्या है कि आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया इसके अंदर। जो यूएस ने अब्राहम एग्रीमेंट साइन किया था, उसका एक पर्पस था, वो स्पेशली यहाँ पे उसकी प्रेजेंस तो है, वो चाइना के ट्रेड को कम करना चाहता था और इन कंट्रीज को इकट्ठा कर रहा था और साथ में कर रहा था, सबके सब अपना रिलेशन डेवलप करें इसराइल के साथ। जैसे बहरीन और यूएई को मिलाया उसने, फिर सूडान को कभी कहा, कोसोवो ने कहा, इन्होंने दिसंबर 2020 में एग्रीमेंट साइन कर लिया। फिर जॉर्डन के पहले ही इसराइल के साथ एग्रीमेंट है। जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उसने उस टाइम पे टर्की ने अपोज किया था, इसको बड़ा स्ट्रांगली अपोज किया था, जबकि टर्की के इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। लेकिन जब यूएई ने इसको साइन किया तो टर्की को ऑब्जेक्शन हो गई, और उस टाइम पे सऊदी सोच रहा था कि मैं करूं ना करूं, लेकिन उसने एग्रीमेंट साइन नहीं किया।
देखिए इसके अंदर क्या है कि आप ये जो यूएस का जो पर्पज है वो एक्चुअली था चाइना को मार्जिनलाइज करना, चाइना को यहाँ से दूर करना, और यहाँ पे एक ट्रेड का रूट भी बन रहा था। जैसे आईएमईसी इंडिया से सामान जाएगा यूएई के पोर्ट पे, यूएई के पोर्ट से सामान जाना था सऊदी के अंदर, सऊदी से जाना था जॉर्डन के अंदर, जॉर्डन से जाना था इसराइल के अंदर, और इसराइल के हाइफा पोर्ट से जाना था ग्रीस के अंदर, ग्रीस से जाना था बाकी यूरोप कंट्री के अंदर, और फिर अमेरिका ने कहा मैं भी इसको ज्वाइन कर लूंगा। इस रूट से जो चाइना का सामान जाता है वो जाता है सुएज कनाल से, वो महंगा पड़ता है तो चाइना का सामान कम बिकना था। ये पर्पस है उस टाइम पे आपके डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन अब बीच में बात करते हैं कि जो इनका जो हाइफा पोर्ट है उस पे पहले चाइना कंट्रोल था, चाइना उसको डेवलप कर रहा था, तो ट्रंप ने ये भी कहा उस टाइम पे इसराइल को कि आप चाइना को हटाइए। तो चाइना को यहाँ पे प्रेशर डाला क्योंकि हाइफा पोर्ट के पास चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन, इसराइल की न्यूक्लियर सबमरीन बेस भी है। तो ये भी कह दिया ट्रंप ने कि अगर तुम्हारे यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन चाइना को दोगे तो चाइना दे देगा टर्की को, तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। तो अल्टीमेटली इसराइल ने चाइना को वहां से हटाया और वहां पे उन्होंने पोर्ट दे दिया अडानी को। अडानी ने ज्यादा पैसे देके पोर्ट को लिया क्योंकि ये पोर्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमारी ट्रेड और बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट था। तो इस टाइम पे जो इस टाइम पे वार चल रहा है ईरान के साथ, तो वहां पे यूएई में अटैक किया गया। कोई भी कंट्री यूएई के सपोर्ट पे नहीं आई, सिर्फ एक कंट्री आई उनके सपोर्ट पे, वो थी इसराइल। इसराइल ने अपने डोम सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किए बुर्ज खलीफा को सेफगार्ड करने के लिए, और यूएई इनसे सब नाराज था क्योंकि कोई भी कंट्री ने यूएई को सपोर्ट नहीं किया, जबकि यहाँ पे एक ग्रुप है गल्फ कंट्री का, जीसीसी काउंसिल है, उनमें से सऊदी भी है, साथ में कतर भी है, उन्होंने तो कोई सपोर्ट नहीं किया। तो उसके बाद यूएई बाहर निकल गया, यानी कि जो इनका अलायंस है, जो तेल बेचने का अलायंस है, तो वो निकल गया और यूएई को पूरी सपोर्ट है इंडिया की। साथ में मेन बात आ रही है कि जॉर्डन को तो कोई दिक्कत नहीं होगी खास अब्राहम एग्रीमेंट को ज्वाइन करने के लिए, वैसे उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। टर्की पे प्रेशर डाला जाएगा और टर्की भी कर लेगा, वैसे भी उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। लेकिन मेन रीजन आता है आपका सऊदी का, सऊदी ज्वाइन करे नहीं करे वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कतर की बात चलती है, क्या कतर ज्वाइन करेगा? क्योंकि आज सबको खतरा है ईरान से, और इनको यूएस चाहता है कि इनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए वो प्रोवाइड की जाए इसराइल के द्वारा, और जो रीजनल कंट्री है वो भी चाहते हैं कि यूएस से दूर बैठा है। इसराइल अगर उनके पास होगा तो उनको सिक्योरिटी दे पाएगा, क्योंकि इसराइल के डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रांग है। साथ में इसराइल और इंडिया और यूएई का एक अलायंस बना हुआ है जिसके अंदर जो इनके डिफेंस सिस्टम और बाकी इक्विपमेंट इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे, यूएई को भी सप्लाई किए जाएंगे। तो आज प्रेशर डाला जाएगा इन कंट्री के ऊपर। लेकिन मेन हर्डल आती है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान, जैसे हमने पहले भी कहा, पाकिस्तान तो तवायफ है, जो पैसे देगा उसके पास चला जाएगा, जो देगा वहां लेट जाएगा। तो पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है वो वैसे भी यूएस की गोदी में बैठे हैं, ट्रंप की गोदी में बैठे हैं, क्योंकि ट्रंप ने बहुत पैसे भी दिए इनको। तो अब चिंता यह है कि अगर वो इसको अब्राहम एग्रीमेंट को साइन करें तो फंस जाते हैं, तो उनको इंटरनली बहुत ज्यादा पोजीशन होगा पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ अगर नहीं मानते और ट्रंप का दिमाग घूम गया तो पाकिस्तान के बैंड बजा देगा ट्रंप, तो इसलिए पाकिस्तान चिंता में है। लेकिन इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने गोल गोल जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए हमारी जो है पॉलिसी, उन्होंने एक सामना टीवी के अंदर इंटरव्यू दी 25 मई को, कि पर्सनली मैं सोचता हूं कि हमें इस अकॉर्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्लैश करता है हमारे फंडामेंटल आइडियोलॉजी से, और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उस पर वैसे ही लिखा है कि इसराइल आप नहीं जा सकते। तो इनको चिंता ये लगी है, ओपनली तो कह नहीं पा रहे, चुप चुप शब्दों में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो इसकी वजह से मतलब उन्होंने ये भी कह दिया हमें एक क्लियर स्टांस लेना चाहिए कि हम इसको एक्सेप्ट करें ना करें। मतलब पाकिस्तान घूम घाम के जवाब दे रहा है। पाकिस्तान का ना प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, ना पाकिस्तान के आसिम मुनीर बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस टाइम पे फंस गया। अगर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता है तो फंस गया, अगर ना एक्सेप्ट करे तो फंस गया। यानी कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। लेकिन अगर अब्राहम एग्रीमेंट होता है तो उसके बाद इंडिया ने पहले ही तैयारी कर ली है आईएमएसी को ऑपरेट करने की, क्योंकि इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा, इंडिया के बिजनेस को फायदा होगा, और इंडिया चाइना को काउंटर कर सकेगा रीजनल बेसिस पे। यहाँ से चाइना की ट्रेड कम होगी, हमारी ट्रेड ज्यादा होगी, और उसके बाद जो ट्रंप करना चाहता है चाइना को, उनको काउंटर करना चाहता है, ये है उसका प्रॉपर तरीका। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं तुम्हारा तेल लेते हो वहां पे बंद कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, तो उससे ट्रंप का नुकसान हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। बल्कि देखिए अब जब ट्रंप चाइना गए तो चाइना ने ट्रंप को घास नहीं डाली और ट्रंप को फोर्सिबली चाइना जाना पड़ा। फिर जब इनके जो फॉरेन मिनिस्टर वो इंडिया के, और जब उनके फॉरेन मिनिस्टर गए चाइना के अंदर तो उनको नाम चेंज करना पड़ा, मार्को लुइस के बदले में नाम रखना पड़ा मार्को लू, क्योंकि उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया था चाइना ने। उसके वजह इंडिया में आए, और इंडिया में उनको रिसीव करने कौन गया? रिसीव करने गया एक सब इंस्पेक्टर,
और छोड़ने कौन गया? छोड़ने गया एक इंस्पेक्टर, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी थी, तुम्हारे पे टैरिफ लगा दूंगा, तुम्हारे को ये कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मोदी को मारने की कोशिश की। तो इसलिए हमने तो बदला ले लिया और यूएस को भी समझ में आ गया कि उसको वो अगर इस तरीके से कंट्रियों से डील करेगा तो बाकी कंट्रियां भी उनको प्रॉपर तरीके से डिप्लोमेटिक जवाब देंगी, जैसे चाइना ने दिया, जैसे इंडिया ने दिया। तो आज ट्रंप को दोबारा याद आ गई अब्राहम एग्रीमेंट की। लेकिन अगर अब्राहम एग्रीमेंट के अंदर बाकी कंट्री ज्वाइन करती है, जैसे यूएई ने ज्वाइन किया, यूएई को सपोर्ट किया इसराइल ने, तो इनको सऊदी को भी सपोर्ट कर सकता है इसराइल। लेकिन खतरा यह है कि क्या सऊदी ज्वाइन करेगा? लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है पाकिस्तान। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान तो फंस गया इस टाइम पे, पासपोर्ट पे इसराइल का नाम है कि आप इसराइल जा नहीं सकते, तो इनको अपना पासपोर्ट भी चेंज करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर जो आपके पॉलिटिशियन बैठे हैं वो तो अपोज करेंगे, लेकिन साथ में जो वहां पे फंडामेंटलिस्ट बैठे हैं, जो जिहादी बैठे हैं, वो तो बंदूक लेके आ जाएंगे आसिफ अली को मारने के लिए या शहबाज शरीफ को मारने के लिए। तो पाकिस्तान वो ऑलरेडी थ्रेटनिंग शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर। जितने रेडिकल ग्रुप्स हैं उन्होंने तो पाकिस्तान को पूरी धमकी दे दी अपने वहां बैठे बैठे। सर अगर ये ना आपने मेरे को बोला कि भाई यार आप कंफ्यूज कर रहे हो, अगर आप ट्रंप को भी पूछेंगे ना ये सवाल, वो भी कंफ्यूज कर देगा, बिकॉज होल सिचुएशन इज कंफ्यूज्ड। वहां का जो मानता हूं, वहां जो रवैया रखा हुआ है हर कंट्री ने, उनका भी कंफ्यूजन है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात ठीक है। ट्रंप ने टोटल वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को कंफ्यूज कर दिया है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। देखो जीसीसी कंट्री सब इकट्ठी थी, 6 कंट्री यहाँ पे, सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर और एक दो और कंट्री है। इनमें पहले सब कुछ सेम था। कतर के साथ कुछ डिफरेंसेस है, क्योंकि कतर उस टाइम पे क्लोज जा रहा था ईरान के, क्योंकि इनके जो फील्ड हैं ऑयल के वो आपस में बटे हुए हैं, तो वहां जा रहा था। अल्टीमेटली उसके साथ इन्होंने टाई अप किया। फिर जब यहाँ पे सऊदी और यूएई का डिफरेंसेस आ गए तो यूएई को किसी ने डिफेंड नहीं किया, और यूएई ने नाराज होकर के वहां से निकलने की बात की, मैं जो आपका अलायंस बनता है ऑयल बेचने का उससे बाहर आता हूँ, और यूएई ने अपना तेल बेचना शुरू कर दिया। साथ में सऊदी ने पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट किया, उससे भी यूएई नाराज हो गया। और मेन प्रॉब्लम आते है कि जाए तो कहाँ जाए, पाकिस्तान तो फंस गया। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं, और पाकिस्तान मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अगर ट्रंप का दिमाग फिर गया तो पाकिस्तान गया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सारे जो सिक्के हैं वो दे दिए इस टाइम पे यूएस के हाथ में। लेकिन सिचुएशन ये है कि वार खत्म हो, इसी के लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर वार खत्म होगा तो उसके 1 महीने के बाद होर्मुज को खोला जाएगा। पहले ईरान ने कहा था कि मैं होर्मुज खोलूंगा नहीं, लेकिन फिर ईरान ने कहा कि मैं होर्मुज खोल दूंगा। फिर ये भी कह दिया ईरान ने कि इसमें से जो भी शिप पास करेंगे उनसे कोई चार्ज नहीं लूंगा, लेकिन उससे कुछ कंडीशन रखी है। देखते हैं कि एग्रीमेंट होता है कि नहीं होता। लेकिन मेन बात है कि ये जो यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस हुई मिडिल ईस्ट के अंदर, उससे पूरा वर्ल्ड के अंदर काफी नाराजगी हो गई, काफी परेशानी हो गई, क्योंकि तेल बिकना बंद हो गया और तेल का रास्ता नहीं जा रहा कि तेल कहाँ जाए। लेकिन इसी बीच में इंडिया और यूएई ने बहुत से एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। एक तो दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया कि एक अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे इंडिया और यूएई जो लोग जाएंगे वो जाएंगे ट्रेन से, अंडर सी ट्रेन जाएगी, 2 घंटे में मुंबई से लेकर के आप पहुंच जाएंगे यूएई के अंदर। और इसी तरीके से दोबारा से एक बात चल रही है कि आईएमईसी को रिवाइव किया जाए, और इंडिया इस पे पहले ही काम कर रहा है। यानी कि जो हमारे जो ट्रेड जाएगी, जो गुड्स जाएंगी, क्योंकि इंडिया इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा सामान भेजता है जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं। तो सामान जाएगा यहाँ से यूएई के अंदर, यूएई से जाएगा सऊदी में, सऊदी से जाएगा जॉर्डन, जॉर्डन से जाएगा हैफा पोर्ट जो इजराइल का पोर्ट है, वहां से जाएगा आपका मेडिटेरियन सी के अंदर, सी से जाएगा ग्रीस में जो पोर्ट ने जिसके पोर्ट अडानी ने डेवलप किए हैं, उसके बाद जाएगा यूरोप के अंदर, वहां से अमेरिका जाएगा। तो ये दोबारा से अगर पीस आएगी तो ये सारे के सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे और वर्ल्ड के अंदर ट्रेड और बिजनेस हो पाएगा, और इंडिया इसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। देखिए अमेरिका यही चाहता है सूद साहब, अमेरिका यही चाहता है, बट बेसिकली अगर आप देखें जो इस्लामिक वर्ल्ड है वही कंफ्यूजन है, वही डिवीजन है, सारे के सारे सब आपस में किसी की बन नहीं रही जाके। एंड देन जहां से रिलीजन आ जाता है वहां फिर लॉजिक नहीं रहता। तो बेसिक तो ये लोग का जो वो बात ठीक है उदय, एक बात तुम्हारी ठीक है, मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन अगर तुम सोचो कि यूएस क्या सीरियस है, यूएस कभी भी सीरियस नहीं है। यूएस हर एक कंट्री को खरीदता है, उसको उसके ऑयल को खरीदता है, ऑयल के कब्जा करना चाहता है। आप देखिए यूएस ने पिछले सालों में क्या किया है।
यूएस ने वॉर भी कराया, यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, यूएस ने कहता है मैं क्यूबा के प्रेसिडेंट को उठा लूंगा, फिर कहता है मैं ग्रीनलैंड को कब्जा कर लूंगा, फिर कहता है मैं आपके पनामा कैनाल को कंट्रोल कर लूंगा। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर से गवर्नमेंट गिरा दी इंडिया को टारगेट करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही थी। यूएस ने जितना नुकसान करने की कोशिश की है, स्पेशली बाइडेन और ट्रंप के टाइम में, किसी ने नहीं की। तो इसलिए आज इंडिया भी नाराज है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो आपका काम चलेगा। और आज ये करना चाहते थे कि हम यहाँ पे दोबारा से क्वाड स्टार्ट कर देंगे। इंडिया ने कहा भाई मैं 2024 से आपकी वेट कर रहा था, आपको 2024, 2025, 2026 में टाइम नहीं मिला, तो मैं क्वाड की मीटिंग इंडिया में होल्ड नहीं करूंगा, आप अगली मीटिंग कीजिए, होल्ड कीजिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये जो एटीट्यूड है यूएस का कि आप हर एक को धमकी देते हो, और जिस तरीके से ट्रंप ने बाकी कंट्री को धमकी देकर के उल्टी सीधी बातें की है, उससे यूएस का नुकसान हुआ है, उससे ट्रंप का नुकसान हुआ है, उससे ट्रंप की रेपुटेशन या यूएस की रेपुटेशन डाउन हुई है, और यूएस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस चीज का, जिसको यूएस को पूरा भरपूर करने के लिए टाइम लगेगा। देखिए किसी की हिम्मत थी कि अगर यूएस का फॉरेन मिनिस्टर कहीं आता है तो क्या उसको बैन कर देगा कि आप आ नहीं सकते हमारी कंट्री के अंदर? किसी की हिम्मत नहीं थी। और बाद में अगर उनका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आता है तो उसको एक सब इंस्पेक्टर रिसीव करने जाता है, जब जाता है तो उसको एक इंस्पेक्टर छोड़ने जाता है एयरपोर्ट के अंदर। ये इंडिया ने किया स्पेशली क्योंकि यूएस और ट्रंप ने जिस तरीके से इंडिया को टारगेट किया, जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की, ये उसका नतीजा है। चलो प्रोग्राम खत्म करते हैं, हमने बहुत सी बातें कर ली, बीच में कंफ्यूजन भी कर लिया, उसको क्लियर भी कर दिया, और आप थोड़ी सी आप बात कीजिए फाइनल के अंदर, फिर प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सर देखिए, अमेरिका, आप बोल रहे हैं ना, अमेरिका का बिहेवियर इसलिए है क्योंकि वो उसने ठान ली है, उसको दिमाग में ये है कि भाई मैं सुपर पावर हूँ और वर्ल्ड का एक ही सुपर पावर होना चाहिए, मैं ही दादा हूँ और मेरे को ही दादागिरी करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका को पता है, अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी कंट्रोल कर रहा है इजराइल। आज जितने भी ज्यूज हैं पूरे अमेरिका में बैठ के वो तो किसी हालत से भी अमेरिका कैन नॉट, अमेरिका विल डू ओनली थिंग्स जो इजराइल के फेवर में है, जो इजराइल के, तो इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से भी इजराइल की दोस्ती हो जाए विद द अरब वर्ल्ड। तो वो लगा हुआ है, अगर हो गया तो देखो बहुत अच्छा है। उदय, हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पे और भी थोड़ी सी क्लियर कर दूं जो आपने कुछ कहा। देखिए यूएस का इस टाइम पे जो एटीट्यूड है वो है कि ईरान को आइसोलेट करना। जो अब्राहम एग्रीमेंट की बात कर रहा है उसका मतलब है कि जितने भी, चाइना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर अब्राहम एग्रीमेंट साइन होता है तो हमारे जैसे ट्रेड का रूट होता है, तो उसका जो पर्पज है वो है ईरान को आइसोलेट करना। अगर, और यही उसका पर्पज है और यही हम भी चाहते हैं। अगर यूएस अपनी पॉलिसीज को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करता है तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर इंडिया को धमकी देता है कि तुम्हारे पे टैरिफ लगा दूंगा, अगर कहते हैं कि तुम्हारी कंट्री को बर्बाद कर दूंगा, इसने तो कई बार कहा ना, तो बेसिकली कोई उनकी सुनेगा। वो समझ गया कि भैया मैं अपने पैर कुल्हाड़ी मारूंगा अगर इंडिया की तरफ अगर दादागिरी करने की कोशिश करूंगा, तो दैट इज व्हाई दे आर ट्राइंग टू बी फ्रेंडली एंड प्ले अनदर, दूसरी तरह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट अस सी सर, हो जाए तो अच्छा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हम भी फेवर करते हैं एग्रीमेंट हो जाए, अब्राहम एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन मेन इशू आता है पाकिस्तान का क्या होगा। क्या पाकिस्तान ज्वाइन करेगा या पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करेगा? ये दोनों बातें। ज्वाइन करेगा तो पाकिस्तान को अंदर से मार खाए पड़ेगी, अगर नहीं ज्वाइन करेगा तो पाकिस्तान को ट्रंप उल्टा लटका देगा। ये तो बात पक्की है। सर पाकिस्तान के सितारे गर्दिश में हैं, उसकी किस्मत में दुखी दुख है, कड़की है, गरीबी है, और वो खाली भिखमंगों की तरह वो बिहेव करता रहेगा। वो उसका कुछ नहीं हो सकता बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी कोई नहीं है सर, उनकी कुछ नहीं है। वो खाली आइडियोलॉजी यही है कि जो पैसा देता है बस खाली उसी के पैर पकड़ लेते हैं और नाचना शुरू करते हैं। फिर मैं जब कहता हूँ तवायफ, तो आपको ऑब्जेक्शन क्यों होती है उसके ऊपर? मेरे को नहीं कोई ऑब्जेक्शन, वो तो है ही सर। तवायफ वाला दिमाग है उनका सर, बिल्कुल। वो तो हरकतें भी वैसी बिल्कुल जाकर। प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।